को। लेकिन इस बीच आपको अब ये बताते हैं, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है, जिन्होंने अभी अभी टीवी भी ऑन किया होगा, कि आखिर कोर्ट में पेशी से पहले क्या हुआ ये पूरी टाइमलाइन इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए बहुत गौर से देखिए। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद! अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद! अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद! शराब घोटाले के किंग पिन केजरीवाल और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। ईडी का हंटर केजरीवाल अंदर। गिरफ्त में केजरीवाल, सड़क पर बवाल। केजरीवाल का जासूसी कांड। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले और दूसरों को भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट देने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में बुरी तरह फंस चुके हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी उनकी गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं आज अरविंद केजरीवाल को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट में क्या बताया? ईडी ने कोर्ट के सामने 28 पेज के दस्तावेज में दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कई सबूत पेश किए और कोर्ट को बताया कि क्यों अरविंद केजरीवाल की रिमांड उसके लिए जरूरी है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं, क्योंकि दिल्ली की नई आबकारी नीति को बनाने में वो सीधे तौर पर शामिल थे। I made allegations which are borne out from the record. Whatever evidence is there, we are given to the अरविंद केजरीवाल की तरफ से कई बार ये दावा किया गया है कि शराब घोटाले में पैसों का कोई लेन देन नहीं हुआ, और सवाल ये है कि अगर घोटाला हुआ तो पैसा कहां गया। आज कोर्ट में ईडी ने इसका भी जवाब दिया। ईडी ने बताया कि इस मामले में 2 बार कैश ट्रांसफर के पक्के सबूत हैं। अट्ठाईस पेज के सबूत में केजरीवाल का सच। ईडी ने कोर्ट को बताया कि शराब घोटाले में 2 बार पैसों का लेन देन हुआ है। ईडी को मनी ट्रेल की जांच में ये पता चला कि हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा ट्रांसफर किए गए, जिसका चुनाव में इस्तेमाल हुआ। केजरीवाल के करीबी विजय नायर ने साउथ लॉबी की मदद से ये पैसे इकट्ठे किए और साउथ लॉबी को नई शराब नीति से फायदा पहुंचाया गया। ईडी की तरफ से कोर्ट में ये तक कह दिया गया है कि पूरी आम आदमी पार्टी ने इस घोटाले से फायदा उठाया, और आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी कम प्राइवेट कंपनी ज्यादा है, जिसके कामकाज में शामिल हर व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। ईडी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर उसके समन्स की अवहेलना की और जांच में शामिल होने से बचते रहे, जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भारत के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया हो। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे समय में केजरीवाल को गिरफ्तार करना लोकतंत्र के खिलाफ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 बार जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए। वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। जब जांच शुरू हुई उसी समय अरविंद केजरीवाल ने ये शराब नीति वापस ली, तो उसी दिन तय हो गया था कि इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। इनको पता था कि हमने घोटाला किया, चोरी किया, भ्रष्टाचार किया है। और जब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इनके उप मुख्यमंत्री आज 14 महीने से जेल में बंद है, करा लेते ना जमानत। न्यायालय गए, न्यायालय ने जब मना कर दिया, ये तथ्य सामने आ गए कि हाँ चोरी की है, और खुद भी जांच से बचने के लिए नवंबर से लेकर आज मार्च तक जो नौटंकी, राजनीतिक नौटंकी अरविंद केजरीवाल ने की, पूरी दुनिया, पूरे देश ने देखा है। कोई भी विपक्ष का कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है,
और ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई से पहले अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई गई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस लेने की गुजारिश की। दलील ये दी गई कि ट्रायल कोर्ट में रिमांड की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के साथ टकरा रही है, इसीलिए उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। लेकिन विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर केजरीवाल को लगता है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, तो सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी? बड़ी बात यह है कि ईडी ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरह के सबूत पेश किए, उसके बाद ये तय है कि केजरीवाल को जल्द इस मामले में राहत मिलने वाली नहीं है। दूसरी तरफ इस घोटाले की जांच के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि ईडी के जो अफसर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच कर रहे थे, केजरीवाल उन अफसरों की जासूसी करा रहे थे। केजरीवाल का जासूसी कांड। सूत्रों के मुताबिक कल जब ईडी की टीम ने केजरीवाल के घर छापा मारा तो उसे 150 पेज के दस्तावेज मिले। इनमें ईडी के उन अधिकारियों के बारे में जानकारियां लिखी गई हैं जो केजरीवाल के खिलाफ जांच कर रहे थे। ईडी के इन अफसरों के काम, परिवार और उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी। ईडी ने सभी दस्तावेज सीज कर लिए हैं और अब इसको लेकर भी केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है और केजरीवाल इस पूरे मामले में लंबे फंसते दिख रहे हैं। 10 सम्मन मिला इनको और 10 सम्मन मिलने के बाद भी हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने इन्हें बरी नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि इनके अब चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। जो चेहरा ये अन्ना हजारे का नकाब पहन के अभी तक कोशिश कर रहे हैं उस चेहरे को बचाने का। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने भारत की राजनीति में कई गहरे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। वह देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा, अर्थात वो इस विषय में श्री लालू प्रसाद यादव के आगे निकल गए। दूसरा गंभीर प्रश्न यह खड़ा होता है कि ये वो पार्टी है जो कहती थी कि हम देश में एक नई राजनीति लाएंगे ईमानदारी की, और स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। देश में पहली बार है कि चुनाव शुरू होने के बाद, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। केजरीवाल ईडी के शिकंजे में हैं तो बाहर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली से पंजाब तक केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रही दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सौरभ भारद्वाज और आतिशी के अलावा आम आदमी पार्टी के दूसरे कई नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है और दिल्ली की सड़कों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। और बस थोड़ी ही देर में यह फैसला आ जाएगा कि ईडी की जो मांग कस्टडी को लेकर 10 दिनों की गई है, आखिर कोर्ट का क्या बड़ा फैसला उस पर आता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जो एक्शन हुआ तो इंडी गठबंधन में हड़कंप मच गया। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से बातचीत की तो दिल्ली से बंगाल और महाराष्ट्र से कश्मीर तक विपक्षी दल एक सुर में ईडी की जो कार्रवाई है उसे गलत बताते हुए नजर आ रहे थे। बीजेपी का कहना है कि इंडिया गठबंधन में ज्यादातर दल पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल के बहाने भ्रष्टाचारी बचाव का गठबंधन बना रहे हैं।
गुरुवार रात 9:05 पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी की गाड़ी में जाते हुए जैसे ही तस्वीर सामने आई, आम आदमी पार्टी से लेकर विपक्ष गठबंधन में भूकंप आ गया। केजरीवाल समझ के बाद भी ईडी के सामने सच को सच और झूठ को झूठ साबित करने वाली अग्नि परीक्षा देने के लिए हाजिर नहीं हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते रहे कि दिल्ली में इंडी गठबंधन मजबूत है और किसी की हिम्मत नहीं है जो उन्हें हरा पाए। लेकिन अब एक केजरीवाल पर रिएक्शन हुआ तो इंडी गठबंधन में शामिल नेताओं को भी डर सताने लगा है। राहुल गांधी ने फोन से अरविंद केजरीवाल से बात की। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित गुरुवार रात को ही दिल्ली के सीएम आवास पहुंच गए और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। अरेस्ट हुए नहीं, अरेस्ट करने का बहुत बड़ा एक कारस्तान रहा, षड्यंत्र है। चुनाव से पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सामने आया है, पूरे देश में खलबली मची है। घटना का हम निषेध करते हैं। राज्य के एक मुख्यमंत्री को, एक निरपराध व्यक्ति को राजनीति की बलि जाना पड़ रहा है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। भूमिका लेकर भाजपा जिस तरह से राजनीति कर रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। लोगों ने अभी इस सब चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था बचाना ये देश के हर नागरिक का दायित्व बनता है। दिल्ली में सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी की है। मुद्दा अभी भी दिल्ली शराब नीति पॉलिसी है। इस केस में आम आदमी पार्टी के नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में हैं। संजय सिंह भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के एक दूसरे मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ में बंद हैं। अब आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को केंद्र सरकार की तानाशाही से जोड़ रही है, तो बीजेपी का कहना है कि कानून सबके लिए एक है। लगता है कि इन्होंने सचमुच में जो है जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, इस देश में तानाशाही इन्होंने घोषित कर दिया है। यहाँ पर मैं उनके परिवार से मिलने के लिए आया हूँ। परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर उनके परिवार की हालत क्या है कल रात से, किसी को नहीं पता है। कानून अपना काम कर रहा है और जो भी कानून सम्मत प्रक्रिया है वो पूरे देश में सबके लिए लागू है और न्यायालय का निर्णय है। इस पर पूरी तरीके से जो कानूनी तरफ से विषय है वो होगा, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी लोग उसमें लिप्त हैं उस पर जो न्यायिक एजेंसियां है, न्यायिक प्रक्रिया उसके अंतर्गत काम। हालांकि केजरीवाल के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस, टीएमसी सभी ने बीजेपी पर ही हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के दौरान केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत और असंवैधानिक है। इसे लेकर इंडी गठबंधन के नेता चुनाव आयोग से भी मिलने पहुंच गए कि ये बहुत ही गंभीर और व्यापक मुद्दा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा व्यापक इसलिए है क्योंकि ये सीधा संबंध रखता है भारत के संविधान के मूल ढांचे से, जिसको आप बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मूल ढांचे का जो पूरा कानून है वो ये कहता है, बड़ी बहुत अनूठी बात है भारत के बारे में, कि अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध है तो संवैधानिक संशोधन भी असंवैधानिक करार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नैतिकता के ग्राउंड पर इस्तीफा देना चाहिए। ये वो पार्टी है जो एंटी करप्शन प्लैंक पर जीत कर आई थी, लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी भी जेल में हैं, संजय सिंह जी भी जेल में हैं और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कल दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की सारी फाइल देखने के बाद, सारी एविडेंस देखने के बाद, सारे तथ्य देखने के बाद इंटरिम प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। इसका अर्थ है कि जांच एजेंसियों के पास कोई बहुत ठोस सबूत होंगे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब गठबंधन को बदनाम और कमजोर करने के लिए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के सभी सदस्य ताकत से लड़ेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे। अरविंद केजरीवाल हो या आदरणीय आजम खान साहब का परिवार हो, ये सब इसलिए परेशान किए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि ये ताकत बन करके उभरेंगे। अगर इनको दबा दोगे, यहाँ इनको डिमोरलाइज कर दोगे तो इनका दल पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। लेकिन हमें भरोसा जनता पर है।
ईडी के एक्शन से विपक्षी नेताओं में हड़कंप मचा है, क्योंकि इंडी गठबंधन में शामिल ज्यादातर पार्टियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। किसी पर सीबीआई का एक्शन हुआ तो कोई जमानत पर बाहर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चीफ और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। बिहार के महागठबंधन के प्रमुख दल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों पर लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में जांच चल रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियों के पास लंबी लिस्ट है, जिस पर एक्शन होना बाकी है। मोदी जी और उनकी पूरी दल ऐसे बौखलाए हुए हैं कि खुलेआम, जो आज तक हमारे जनवादी प्रणाली के इतिहास में नहीं हुआ, कि चुनाव का घोषणा के बाद इस प्रकार एक सिटिंग मुख्यमंत्री जो बीजेपी की विरोध की एक इम्पोर्टेंट वॉइस है, उनको आपने अभी गिरफ्तार कर लिया। ये दिखाता है कि बीजेपी एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा जनवादी प्रणाली का बर्बाद कर लिया, वही ईडी को अभी जैसे कॉर्पोरेट को रेड करके पैसे वसूल करो, अभी ये पॉलिटिकल लीडर्स को रेड करके या पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको जो है गिरफ्तार करो और फिर कहो कि हम 400 पार हो रहे हैं। ये बिल्कुल मतलब बहुत निंदनीय है। मैंने विधानसभा के अंदर कहा था इस नई शराब नीति को वापस ले लीजिए, हम रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खोलने देंगे। और क्योंकि इसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है, आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल आपको भी और आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ेगा। ये बात हमने विधानसभा के अंदर कही थी। महाराष्ट्र से कश्मीर तक केजरीवाल पर हुए एक्शन के बाद विपक्ष दल इसे बदले की कार्रवाई बता रहा है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल इतना डर क्यों रहे हैं? उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो डर क्यों रहे हैं? देश की सबसे लोकप्रिय सरकार चलाने वाले मुखिया को गिरफ्तार करना भाजपा की न भूतो न भविष्यति किस्म की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी। अदालतों में अब ये हाल हो गया है कि जैसे ही जज का ऐलान होता है तो हमें पहले ही से ही पता होता है कि जज का फैसला क्या होगा। ये अब अगर हमारे अदालतों का हाल है तो आम लोग किस पे यकीन करें, किस पे भरोसा करें? और 5-6 सालों में इसको इतना खोखला किया है तो दोबारा इसको नए सिरे से बनाना या खड़ा करना बहुत मुश्किल काम होगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ईडी के रडार पर हैं। मामला मानेसर जमीन सौदे का है, जिसमें 2 बार पूछताछ हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड में हेरफेर के मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। ईडी ने जनवरी में उन्हें पेश होने का नोटिस दिया था, हालांकि वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की है। इसी मामले में 2022 में ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, उसको आप देखिए किस तरह से हमारे खाते सील किए, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। ये तीनों कदम एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कदम है। इनको लगता है इन कदमों से इंडिया गठबंधन हिल जाएगा, डिरेल हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। हम मजबूती से लड़ेंगे। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो कौन से भागे जा रहे हैं। जांच आप कीजिए, हम सबके खिलाफ जांच हो रही है, करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गिरफ्तार करना दिखाता है कि आपकी नीयत में क्या है। आप सोचते हो कि ये गिरफ्तारी से हम लोग हिल जाएंगे, वो नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ही इंडी गठबंधन का दम निकल रहा है। बंगाल से लेकर बिहार और पंजाब तक विपक्षी दलों में फूट पड़ी हुई है। पार्टियां आपस में ही जंग लड़ रही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी जंग जारी है, जिसमें आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस खत्म हो चुकी है, तो कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसके 40% नेता तिहाड़ जेल में हैं। इसीलिए विपक्ष को केजरीवाल की गिरफ्तारी से मौका मिला है कि वो एकजुटता दिखाए और बिना विचारधारा की पार्टियां एक मंच पर मोदी विरोध के लिए इकट्ठी हो जाएं। सवाल बहुत है, सच का सामने आना बाकी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद यह सवाल उठने लाजमी है कि क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर सरकार चला सकते हैं? प्रश्न चिन्ह है, क्या देश का संविधान किसी मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने की इजाजत देता है, अनुमति देता है या फिर नहीं देता है? और क्या देश के कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि जेल जाने के बाद सीएम को अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ता है? कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा।